नमस्कार बच्चों, जैसा कि आप देख रहे हैं, हम आज इंटरमीडिएट के विज्ञान के जो अच्छे निगमन हैं आपको बेटा, जो पेपर में हरदम आते हैं, कम से कम आपको पेपर में 5-6 क्वेश्चन ऐसे निगमन के मिल जाएंगे जो आपको कंपलसरी है उनको करना। तो कुछ अच्छे इम्पॉर्टेंट निगमन हम आपके लिए लेकर आए हैं, वो 3-4 नंबर के आते हैं बेटा। देखिए इन निगमनों को कैसे करना है, उनको आप स्टेप बाय स्टेप सिर्फ सीखते जाइए, गारंटी दिलाते हैं एक बार में आप उनको अच्छे से कर ले जाएंगे। तो इन निगमनों को आपको करना भी बहुत ज़रूरी है। और हमारी पिछली वीडियो में जो भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है न्यूमेरिकल आपको बताए गए हैं, उनको भी आप देखिएगा। तो इन निगमनों को आप अच्छे से देखिए कैसे क्या करना है, हम आपको बताते हैं। कह रहा है वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या बनाना बेटा, एक वैद्युत द्विध्रुव बना लेना है। तो ये हमने बना दिया एक वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव में आप जानते हैं ना कि ये दोनों द्विध्रुव एक दूसरे से समान रहते हैं, पर इनका जो आवेश होता है वो अलग अलग रहता है। आवेश आपका विपरीत रहेगा। मान लीजिए ये ए है और ये बी दिया गया है, इसका आवेश हम प्लस कर दें और इसका माइनस का क्यू आवेश कर दें। यहाँ से ए और बी, और मैं इनके जो मध्य बिंदु है वो मध्य बिंदु कितना है बेटा, ओ है। मध्य बिंदु आपका कितना है, ओ है। अगर यहाँ से ओ ए की दूरी कितनी है, एल है, तो इसकी भी दूरी कितनी हो जाएगी बेटा, एल हो जाएगी, क्योंकि जितनी दूरी ओ ए की है उतनी ही दूरी ओ बी की है। तो इनके बीच की दूरी दोनों की क्या है बेटा, सेम है। अब कह रहा है अच्छी स्थिति में, अच्छी स्थिति का मतलब ये है जैसे हमारे इस अक्ष को हम आगे बढ़ाएंगे ऐसे करके, इसको हम आगे बढ़ाते हैं अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर, तो इस कुछ दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है। इस बिंदु P पर ही हमें वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। देखिए बेटा कितना सिंपल भाषा में ये आना निश्चित है। जितने में आप बता रहे हैं यहाँ से एक न एक क्वेश्चन आपको मिलना निश्चित है बेटा। तो इनको आप अच्छे से समझ के जाइए। देखिए कितने सिंपल वे में हम आपको बताते हैं कि आप तुरंत कर लेंगे। तो क्या हुआ, कह रहा कुछ बिंदु P पर किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का, मान लो कुछ दूरी पर बिंदु आपका P है, इसमें हमें क्या निकालना है, वैद्युत विभव के लिए सूत्र का निगमन करना है। अब देखिए बेटा, अगर मैं मानूं कि यहाँ से जो मध्य बिंदु है, यहाँ से और इस P इसकी दूरी कितनी है, अगर इसकी दूरी बेटा यहाँ से यहाँ तक की संपूर्ण दूरी कितनी है, R, कितनी दूरी हम मान ले, इसको हम R मान ले। अब जो मेन समझने वाली बात है, आप इसको यहाँ समझिए। अब यहाँ से O से P की दूरी कितनी है बेटा, R है। अगर मैं इसकी दूरी निकालूं यहाँ से B से, मतलब बिंदु B से P की दूरी कितनी हो जाएगी, अब आप बताइए। टोटल यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, R है। पूरी यहाँ से यहाँ तक की दूरी R है, मुझे सिर्फ इतना ही निकालना है। और यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है, L है। तो मुझे यहाँ तक चाहिए, ये वाली दूरी L तो नहीं चाहिए, पूरी ये L दूरी नहीं चाहिए, पूरी R यहाँ से यहाँ तक है और ये दूरी मुझको नहीं चाहिए। तो बेटा मैं क्या करूँगा, इसको मैं R करूँगा, माइनस कितना घटाऊँगा, ये मुझको नहीं चाहिए तो मैं ये यहाँ से घटा दूँगा। तो आपको बात समझ में आ गई होगी कि जो बिंदु B है यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, R माइनस एल है। दूसरा पॉइंट क्या है आपका, A है। A यहाँ से मैं लूँगा, अगर इसकी दूरी A से P तक की दूरी लूँगा, तो आप देख रहे हैं A से P तक की दूरी, तो ये वाली पूरी O से P तक की दूरी कितनी है, R है। और मुझे AO दूरी और बढ़ाना, तो कितनी दूरी बढ़ाना पड़ेगा, L और बढ़ाना पड़ेगा। तो हमारी दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R प्लस कितना हो जाएगा बेटा, L हो गया। तो आप जो ये फिगर हम बनाए हैं यहाँ बेटा, ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें क्या करना है, किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। फिर आपको अपनी भाषा में लिखना है कि हम कैसे कैसे क्या करते हैं। आप अपनी भाषा में जो हमने किया है उसी को हमको लिखना है। तो चलिए हम लिखते हैं बेटा, कैसे लिखेंगे आप मानेंगे। माना द्विध्रुव AB पर आवेश क्रमशः कितना है, एक में प्लस आवेश है और दूसरे में माइनस क्यू आवेश है। दोनों देखिए, एक प्लस का आवेश है, दूसरे में कितना है, माइनस क्यू आवेश है। तथा
दोनों ध्रुव एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित हैं। बिंदु P पर वैद्युत विभव की गणना करना है जो r दूरी पर स्थित है। तो जितना हमने किया था बेटा उसको हमने यहाँ लिख दिया। अब हम क्या करते हैं, हम बारी बारी से एक बार प्लस आवेश लेते हैं, एक बार माइनस आवेश लेते हैं। दोनों आवेशों पर हमें वैद्युत विभव निकाल लेना है। तो हम निकालेंगे। अब देखिए हमारा आवेश पहले प्लस का है तो हम प्लस आवेश लेंगे। प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर, हमें निकालना किस पर है, बोल रहा बिंदु P पर, तो मुझे P ही लिखना है। कारण बिंदु P पर विद्युत विभव, क्या निकालेंगे हम, A के लिए कर रहे हैं तो हम पहले इसको क्या मान लेंगे, विभव 1 मान लेंगे। तो 1 फार्मूला क्या होता है, ये फार्मूला आपको याद रखना है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के आपका परावैद्युतांक माध्यम एक माध्यम है, और ये होता है आवेश Q बटे क्या होता है, दूरी। तो अब आप समझिए यहाँ आवेश आपका Q हो गया, दूरी। अब दूरी हमें जैसे निकालना है, कैसे निकालना है, हमें प्लस इसके लिए निकालना है। तो इसके लिए बेटा देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ प्लस A से यहाँ तक की दूरी हमें लेना है। यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी हो जाएगी, R + L। या तो मैं इसको क्या लिखूँगा, पहले मैं लिखूँगा यहाँ से यहाँ तक क्या है बेटा, AP है। तो मैं यहाँ क्या लिख दूँगा बेटा, यहाँ लिखूँगा AP। तो यहाँ आवेश हो गया बटे में दूरी, कहाँ से, A से P तक के, तो क्या लेंगे हम, AP लेंगे। अब बस मान रख दीजिए V1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये K हो गया। आवेश आपका यहाँ प्लस Q है, AP के बीच की दूरी कितनी बेटा, R + L। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, इसको R + L लिखेंगे। दूरी कितनी हो गई, R + L। तो ये हमारा समीकरण कौन सा हो गया, ये समीकरण हमारा हो गया 1। इसी तरीके मैं किस आवेश पर निकालूंगा, माइनस आवेश पर हम निकालेंगे। -Q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब हम बिंदु -Q आवेश के कारण निकाल लेंगे, तो विद्युत विभव इसके लिए क्या मैं कर दूंगा, इसको हम कर देंगे V2 से प्रेजेंट करेंगे। बाकी फार्मूला आपका वही रहेगा, थोड़ा सा चेंज होगा, वो आपको देखना है। 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया कि आवेश आपका क्या है, माइनस का Q है, आप यहाँ माइनस का Q आवेश ले लेंगे। फिर इसके बाद क्या कह रहा है, -Q, और दूरी क्या होती है, दूरी R। तो यहाँ से B से P की दूरी क्या लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं बेटा BP। क्या लिखेंगे, BP लिखेंगे। फिर यहाँ से V2 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये K हो गया। यहाँ माइनस लगा देते हैं आगे, -Q/BP। BP की वैल्यू कितनी है बेटा, R - L। तो ये हो जाएगा R - L। ये समीकरण नंबर हमारा कौन सा हो गया, दूसरा हो गया। आप देख रहे हैं
पहले V1 के लिए हमने विभव ये निकाला, दूसरे के लिए हमने विभव ये निकाला। अब हमें क्या निकालना बेटा, इनका परिणामी विभव निकालना है। अतः परिणामी विभव, अतः परिणामी विभव हमारा हो जाएगा V बराबर V1 प्लस V2 हो जाएगा। परिणामी विभव क्या हो जाएगा बेटा हमारा, V बराबर V1 प्लस V2 हो गया। अब हम मान रखेंगे, इसको दे दीजिए, समीकरण नंबर तीसरा लगा दीजिए। आप लिखेंगे समीकरण 1, 2 व 3 से, 1, 2 व 3 से। तो अब मान रखिए बेटा, ये V हो गया, V1 की वैल्यू कितनी है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये आपका Q हो गया, बटे में कितना है R प्लस L हो गया। फिर ये प्लस है पर यहाँ माइनस लगा हुआ है, तो आप क्या लगाएंगे, हम माइनस लगा देंगे। तो ये आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये हो जाएगा बेटा Q, बटे में क्या हो जाएगा R माइनस का L हो गया। आप समझ रहे हैं ना। सबसे पहले हम आवेश प्लस के लिए निकालेंगे, फिर हम आवेश माइनस Q के लिए निकालते हैं, फिर हम क्या कर लेते हैं, परिणामी विभव निकालेंगे। अब बस उसमें वैल्यू रख देंगे। अब यहाँ देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के यहाँ भी है, तो हम क्या कर सकते हैं, इसको हम कॉमन ले लेंगे। तो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के कॉमन आ जाएगा। और देखिए यहाँ भी Q आवेश है, यहाँ भी Q आवेश है, तो आप चाहो तो Q आवेश को भी कॉमन ले लो, तो ये Q आवेश कॉमन आ जाएगा। फिर यहाँ से क्या बचा, 1 बचा, ये हो जाएगा आपका R प्लस का L हो गया। ये माइनस से माइनस लगा देंगे, तो ये हो जाएगा आपका R माइनस का L बराबर Q बटे 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये K हो गया बेटा। अब देखिए कैसे सॉल्व करते हैं, R माइनस L है तो मैं इसको इधर ले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा R माइनस का L हो गया, ये माइनस लगाएंगे, ये उसको उधर ले जाएंगे, तो R प्लस कितना हो गया, L हो गया। ये हो जाएगा आपका, देखिए R प्लस L एक ब्रैकेट में, R माइनस L एक ब्रैकेट में, तो इसको मैं लिख सकता हूँ R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर, क्योंकि आप जानते हैं A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर बराबर होता है A माइनस B और A प्लस B। इस फार्मूले के थ्रू A प्लस B A माइनस B को हम लिख लिए R स्क्वायर माइनस L स्क्वायर। तो ये हो गया बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन 0 के। अब इसको हम खोलेंगे बेटा, तो ये हो जाएगा R माइनस का L, ये हो जाएगा माइनस का R, ये हो जाएगा माइनस का कितना हो जाएगा, L हो जाएगा, बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। फिर यहाँ से देखिए ये R प्लस का, ये R माइनस का है, R ये प्लस का R है, ये माइनस का R, प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा। फिर ये हो जाएगा आपका माइनस का Q 4 पाई एप्सिलॉन 0, ये हो गया K, और यहाँ आ जाएगा बेटा आपका माइनस का एक L, ये है एक L मिला कितना हो गया 2L, बटे में कितना हो गया, बटे में हो गया बेटा R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर, कितना हो गया Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस 2L बटे में हो गया R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। इसके बाद इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। देखिए बेटा जैसे था V बराबर Q अपान 4 पाई एप्सिलॉन 0 के माइनस 2L बटे में R स्क्वायर माइनस का L स्क्वायर। अब देखिए बेटा दूरी आपकी क्या है, माइनस में है, तो दूरी हरदम क्या होती है, धनात्मक होती है। तो आप लिखेंगे चिन्ह छोड़ने पर,
छोड़ने पर। तो v बराबर हो जाएगा q बटे 4πε0 के, ये हो जाएगा 2l बटे में r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। अब आप जानते हैं चूँकि p बराबर होता है 2ql, अतः v बराबर हो जाएगा ये q 2l। देखिए 2ql किसके बराबर होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण p के बराबर होता है। तो हम 2ql की जगह हम क्या लिख सकते हैं बेटा, p लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा 1/4πε0 के, और इस ऊपर वाले की जगह में क्या हो जाएगा बेटा p, नीचे क्या है आपका r स्क्वायर माइनस का l स्क्वायर। देखिए r भी आपकी क्या है, दूरी है, l भी आपकी क्या है, दूरी है, पर आप देख रहे हैं जो l दूरी है वो r दूरी से क्या है, छोटी है। तो फिर लिखेंगे यदि r बड़ी हो किससे, l से, तो फिर लिखेंगे v बराबर 1/4πε0 के, ये हो जाएगा बेटा p बटे में कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा बेटा r स्क्वायर। आप लिखना चाहते हो आप यहाँ लिख सकते हो, यहाँ l क्या है, नगण्य है। यही आपका क्या हो गया, यही आपका हो गया वैद्युत द्विध्रुव के कारण अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन 1/4πε0 के p बटे में कितना हो गया बेटा, r स्क्वायर। आप देख रहे हैं कितना सिंपल वे में हम आपको बताए हैं। इसमें क्या करना है, एक एक स्टेप आपको दिमाग में बात रखनी है, हमें सबसे पहले क्या करना है क्या नहीं करना, इसके बाद ही आप इसको अच्छे से कर पाएंगे। बेटा जब तक निगमन को आप अच्छे से तैयारी नहीं करेंगे तो निगमन आपको आएंगे नहीं, और आप जानते हैं निगमन पेपर में बहुत आया करते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा। चलिए बेटा अगले वाले पार्ट में आते हैं। अगला पार्ट क्या कहता है, वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का निगमन करना है। सबसे पहले आपका अच्छी स्थिति था, अब दूसरा क्या है आपका निरक्षीय स्थिति है। तो निरक्षीय स्थिति, इन दोनों में से गारंटी है आपको पेपर में एक ना एक जरूर क्वेश्चन मिलेगा। तो चलिए बेटा इसको करते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के कारण निरक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति का मतलब ये होता है कि जो जिस बिंदु पर हमें वैद्युत विभव निकालना है वो उस अक्ष पर नहीं होना चाहिए। तो देखिए, तो हम इसमें करते हैं, पहले हम दो ध्रुव बना लेंगे। हमने ये बना लिया, एक आपका A है, दूसरा आपका कितना है, B है। एक पॉइंट A है, दूसरा पॉइंट क्या है, B है, जो एक दूसरे पे समान दूरी पर स्थित होते हैं और इनका जो आवेश होता है क्या होता है, विपरीत होता है। मान लो इसका आवेश आपका कितना है, इसका आवेश -q है और इसका आवेश प्लस कितना है, ये +q है। तो अब हमको निकालना है, क्या कह रहा है, निरक्षीय स्थिति पर, मतलब अब ये वाली लाइन में यहाँ कहीं वो पॉइंट नहीं होना चाहिए। निरक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति का मतलब कहीं बाहर रख लो, इस अक्ष में ना हो और कहीं बाहर आप रख लीजिए। अब यहाँ से A का आवेश कितना है, -q, और B का आवेश कितना है बेटा, +q। A से P की दूरी और यहाँ B से P की दूरी समान होगी, क्योंकि आप जान रहे ना A जो AB है, जितनी दूरी OA की है उतनी ही दूरी कितनी है, OB की है। आप ये समझ लीजिए कि AB का O क्या है, एक मध्य बिंदु है। तो O से P तक की दूरी कितनी है, O से P तक की दूरी कितनी है बेटा, R है। O से P तक की दूरी कितनी है आपकी, R है। अब यहाँ ध्यान देना है कि OA इसकी दूरी कितनी है, यहाँ L है, और ये वाली भी दूरी कितनी है, L है। अब हमको निकालना है कि ये वाली दूरी कितनी होगी, AP का मान कितना होगा और BP का मान कितना होगा। तो सबसे पहले हम निकालते हैं। आप देख रहे हैं त्रिभुज आप ले लेंगे, देखो माना AB एक वैद्युत द्विध्रुव है,
जिसके आवेश क्रमशः माइनस क्यू व प्लस क्यू हैं। बिंदु P की O से दूरी कितनी आप देख रहे हैं, बिंदु P की O से दूरी कितनी बेटा R है, तो ये दूरी कितनी है आपकी स्मॉल r हो गई। अब हमें निकालना है कि AP का मान कैसे होगा, तो AP का मान आप निकालेंगे, कैसा त्रिभुज दिख रहा है ये आपका समकोण त्रिभुज, तो आप क्या लगाएंगे, पाइथागोरस थ्योरम। त्रिभुज AOP में पाइथागोरस प्रमेय से कैसे निकालेंगे, प्रमेय क्या कहती है, कर्ण का स्क्वायर AP का स्क्वायर बराबर OP का स्क्वायर प्लस आधार AO का स्क्वायर। तो AP की वैल्यू हमको निकालना है बेटा, तो AP स्क्वायर बराबर हो जाएगा OP की वैल्यू कितनी है आप देख रहे हैं, OP की वैल्यू कितनी है R, आपका यहाँ R का स्क्वायर हो जाएगा, और AO की वैल्यू कितनी है L, आपका ये L, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। हमें निकालना है AP, तो AP बराबर क्या हो जाएगा, जब इसका स्क्वायर हटाएंगे तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। तो आप देख रहे हैं जो AP का मान आया कितना आया, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। तो अब यहाँ से आप करेंगे AP का मान रखेंगे, तो AP की वैल्यू ये कितनी आ जाएगी बेटा, R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर, और जितनी दूरी AP की है उतनी ही दूरी क्या है BP की है, क्योंकि जो OA है और OB दोनों एक दूसरे से समान दूरी पर स्थित है, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, इसका भी मान हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। हमें AP की वैल्यू निकल आई है, आप यहाँ से लिख सकते हैं, चूँकि AO बराबर OB है, इसलिए AP बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका BP। अब हम क्या करते हैं, अब एक प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पर निकालेंगे वैद्युत विभव, इसके बाद हम निकालेंगे माइनस पर। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव कितना हो जाएगा, V1 बराबर हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये होता है Q/R। तो इसकी वैल्यू कितनी दी गई है, उसकी दूरी दी गई है, तो दूरी निकालना है, प्लस क्यू आवेश, क्यू का मतलब क्या हो गया 20, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है बेटा, R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, तो ये हो जाएगा आपका R स्क्वायर प्लस का L स्क्वायर। ये आ गया प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव, ये हो गया समीकरण नंबर 1। दूसरा हम निकाल लेंगे माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत विभव। अब हम निकाल लेंगे माइनस क्यू आवेश पर, तो देखिए माइनस क्यू विभव आपका वही रहेगा, V1 है तो ये V2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, ये K हो जाएगा। आवेश आपका माइनस का है तो आप यहाँ माइनस लगा देंगे। फिर देखिए दूरी आपको निकालना है, मुझे माइनस की, तो मतलब मुझे क्या चाहिए, AP चाहिए। तो AP A और P के बीच की दूरी कितनी है बेटा, अंडर रूट R स्क्वायर प्लस का कितना हो गया, L स्क्वायर। इसको और अच्छे से लिखना चाहते तो आप लिख दो, V2 बराबर हो जाएगा -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के Q बटे हो गया अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर हो गया। अब हमें क्या निकाल लेना है, परिणामी विभव निकाल लेना है। परिणामी विभव V बराबर क्या होता है, V1 प्लस V2।
मान रख दीजिए v बराबर v1 की वैल्यू कितनी है, v1 की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। फिर b2 की वैल्यू कितनी है, b2 का मान कितना है बेटा, यहाँ देखिए b2 का मान है -1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के, ये है आपका क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। आप देख रहे हैं हमने मान रख दिया, v1 की वैल्यू यहाँ रखा, फिर हमने क्या रखा, v2 का मान रखा। देख रहे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू बटे अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 के क्यू अपान अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस, देखो दोनों की वैल्यू क्या है, सेम सेम है, तो हम क्या कर सकते हैं, ये वाले से ये सारा कैंसिल हो जाएगा, तो v बराबर कितना आ जाएगा, 0 आ जा रहा है। तो आप क्या कह सकते हैं कि जैसे पूछ रहा वैद्युत द्विध्रुव का निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव के सूत्र का आपको निगमन करना है, तो आप बोलेंगे निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान क्या होता है, 0 होता है। निरक्षीय स्थिति पर इसका मान कितना होता है, 0 होता है। तो आप लिख देंगे अतः निरक्षीय स्थिति पर वैद्युत विभव का मान विभव का मान 0 होता है, वैद्युत विभव का मान 0 होता है। ये जितने भी निगमन आपको करवाए गए बेटा, यहाँ से आप देख रहे हैं निगमन देखने में थोड़ा आपको उस तरह लग रहे हैं कि हाँ ये बहुत बड़े हैं, नहीं आएंगे, पर आप एक एक स्टेप आप देखिएगा, फिर आपको कितने आसानी से ये सारे निगमन लर्न हो जाएंगे। ये भी बात है, ये पेपर में आना इनको निश्चित है। तो 3-4 नंबर आपके इस वीडियो से कंप्लीट होंगे। तो इन वीडियो को आपको क्या करना है, लगातार 1-2 बार रिवीजन करना है, क्योंकि ये सारे क्वेश्चन जितने भी निगमन हैं ये आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। और मैं गारंटी दिलाता हूँ आपको 2-3 नंबर इस वीडियो से, जितने भी 1-2 क्वेश्चन कराए गए हैं, तो 3-4 नंबर इस वीडियो से आपको ज़रूर से ज़रूर मिलेंगे। तो आप हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद बेटा। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए।